कोविड-19 की वजह से दुनिया में न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। लोगों का आपस में मिलना जुलना भी बंद हो गया है, जिसके कारण लोग अकेले पड़ गए हैं। इस अकेलेपन का एकमात्र सहारा बनकर उठी है फिल्में, जो हमें घर पे बैठे एंटरटेन कराती है। इस लॉकडाउन में बहुत से सस्पेंस थ्रिलर मूवीज और वेब सीरीज निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग इस जॉनरा पर बनी फिल्में अब देखना स्टार्ट किए हैं, उन लोगों के लिए बॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवीज लेकर आया हूँ। इनमें से कुछ फिल्में आपने देख रखी होंगी, लेकिन अगर आपने ये फिल्में नहीं देख रखी हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि बॉलीवुड में अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बनती ही नहीं। सो हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर वी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2012 में आई विद्या बालन की फिल्म कहानी का सबसे मजबूत पहलू इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले है। स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इससे कई राज खुल जाएंगे जो कहानी को देखते समय आपका मज़ा किरकिरा कर सकती है। सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि विद्या बागची नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी लंदन से कोलकाता अपने पति अर्नब बागची को ढूंढने के लिए आई है, जो 2 महीनों से लापता है। वह पुलिस स्टेशन भी जाती है, उस ऑफिस में भी जाती है जहाँ अर्नब अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था, उस होटल में भी जाती है जहाँ वो रुका हुआ था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। सभी कहते हैं कि इस नाम का शख्स कभी भी लंदन से कोलकाता आया ही नहीं था। विद्या को कुछ क्लू मिलते हैं जिनके सहारे वो आगे बढ़ती है। इस काम में उसकी मदद करता है राणा नाम का पुलिस इंस्पेक्टर। किरदार निभाया है बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। किस तरह से विद्या का सफ़र राणा के सहारे आगे बढ़ता है, ये दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। जैसे जैसे कहानी अपनी एंडिंग तक पहुंचती है, वैसे वैसे कहानी के सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और लास्ट में ओ हो भाई साहब, आपको जो गूज बम्प मिलेगा उससे आपका दिन बन जाएगा। विद्या बालन की ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। 2019 में आई अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की ज़बरदस्त फिल्म बदला की एंडिंग आपको चौंका देगी। नैना सेठी पर आरोप है कि उसने होटल के कमरे में अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन की हत्या कर दी है। वकील के तौर पर बादल गुप्ता को नैना चुनती है, जिसने 40 साल के करियर में एक भी केस नहीं हारा है। नैना को अपनी बात रखने के लिए बादल 3 घंटे देता है ताकि वह सच की तह में जाकर नैना को बचा सके। नैना बात बताना शुरू करती है और इस 3 घंटे की बातचीत में कई मिस्ट्री रिवील होते हैं। नैना को कौन फंसा रहा है, अर्जुन की हत्या किसने की और अर्जुन कौन है, क्या नैना को बादल बचा पाएगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस फिल्म में मिल जाएगा। फिल्म के एंड में एक अलग ही तरह का मिस्ट्री रिवील होता है, जिसे देखकर आपको आनंद ही नहीं परम आनंद मिलेगा। 2012 में आई आमिर खान की फिल्म तलाश एक मास्टरपीस तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन टाइप मूवी है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। सुरजन शेखावत को एक फिल्म स्टार के कार एक्सीडेंट का केस मिलता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन करने में उन्हें कई सारी बातें पता चलती है, जो कि हर बार उसे एक अंधेरे में डाल देता है। उसकी पर्सनल लाइफ में भी 8 साल के बेटे की मौत हो चुकी होती है, जिसे लेकर अपनी पत्नी रोशनी के साथ आपसी संबंध ठीक नहीं चल रहे होते। इन सब के बीच रेड लाइट एरिया की रोजी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट सुरजन शेखावत की इस केस में मदद करती है। रोजी का दलाल तहनूर इस इन्वेस्टिगेशन का इम्पोर्टेंट क्लू होता है। रोजी कौन है, आखिर वो सुरजन की मदद क्यों कर रही है, एक्टर के कार एक्सीडेंट की असल वजह क्या है और अपनी पर्सनल लाइफ को वो कैसे हैंडल करता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अर्जुन शेखावत की पर्सनल लाइफ आपको इंटरेस्टिंग नहीं भी लग सकती है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी है। रोजी के बारे में जो एक मिस्ट्री निकल कर सामने आती है वो आपको सेटिस्फैक्शन देगी। 2015 में आई दृश्यम एक बहुत ही पॉपुलर और मास्टरपीस मूवी थी, जो शायद ही किसी ने ना देखी हो। फिल्म की कहानी एक चौथी फेल मध्यम वर्गीय मराठी विजय सालगावकर की है, जो केबल ऑपरेटर है। अपनी पत्नी नंदिनी और 2 बेटियों के साथ गोवा में रहता है। इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है कि तभी अचानक से शहर की आईजी मीरा देशमुख का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या चौथी फेल केबल ऑपरेटर अपने परिवार को कानून से बचा पाएगा? इसी सस्पेंस पर आगे बढ़ती है ये फिल्म की कहानी। विजय सालगावकर इतने लॉजिकल तरीके से कानून की नज़रों से बचता फिरता है कि आप बिल्कुल भी उनकी गलतियों को पकड़ ही नहीं पाओगे, और एंड में एक ऐसी मिस्ट्री रिवील होती है जिसे देखकर आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा।
ये फिल्म एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। एक ऐसा सीरियल किलर जो कभी पकड़ा नहीं गया। ये सीरियल किलर रात के अंधेरे में निकलता है और फुटपाथ पर सो रहे किसी भी व्यक्ति को एक 20 से 30 किलो वजनी पत्थर से उसके सर पर फेंक कर चला जाता है। बस इसी इंसिडेंट को फिल्म में दिखाया गया है। एक सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर संजय शेलार अनऑफिशियली इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लग जाता है। कौन है ये स्टोन मैन और वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 2008 की डबल मर्डर केस आरुषि हत्याकांड से, जिसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। फिल्म में डॉक्टर सचिन महाजन पर यह आरोप होता है कि उसने अपनी बेटी का मर्डर किया है और सभी एविडेंस उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन जब ये केस सीबीआई ऑफिसर परास्कर को दिया जाता है तो ये केस की छानबीन शुरू से करते हैं। जैसे जैसे वो केस से जुड़ी बातों को इन्वेस्टिगेट करता है वैसे वैसे और भी कई एविडेंस मिलते हैं जो असली कातिल तक पहुंचाती हैं। ये एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तलवार फिल्म भी आरुषि हत्याकांड से इंस्पायर्ड है। इसमें भी एक पिता पर अपनी बेटी का मर्डर करने का इल्ज़ाम होता है, लेकिन ये रहस्य फिल्म में दिखाई जाने वाली इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल ही अलग है। इस फिल्म में एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अलग अलग ऑफिसर्स की अपनी अलग अलग थ्योरीज होती हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट होती है और हर कोई अपनी थ्योरीज को सही साबित करने में लगा होता है। उन्हीं ऑफिसरों में अश्विन कुमार नाम के ऑफिसर की थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन उनकी थ्योरी पर कोई बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। मेरी बात मानिए, ये फिल्म उन लोगों के ऊपर एक तमाचा है जो अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन बहुत ही केयरलेस तरीके से करते हैं, जिसके बाद कई ऐसे सबूत होते हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिल्म में जो भी सीन्स होते हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं और आपको भी एक अलग थ्योरी बनाने पर मजबूर कर देगी। 2015 में सुशांत सिंह राजपूत की वन ऑफ द बेस्ट मूवी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी आई थी, जो एक बंगाली फिक्शनल डिटेक्टिव है। फिल्म में एक केमिकल साइंटिस्ट लापता हो जाता है जिसका केस उन्हें मिलता है। बस इसके आगे मैंने कुछ भी बताया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। बस आप इतना मान लें कि इस फिल्म में जिस लेवल का इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है उसे समझने के लिए आपको रावण के 10 सिरों की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक सीन को और हर एक क्लू को आंखें फाड़ कर देखनी होगी, तब जाकर आप कुछ समझ पाएंगे। एंडिंग तक आते आते आपको गजब का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। विलेन जितना खतरनाक होता है और शातिर होता है, फिल्म देखने का मज़ा उतना ही मिलता है। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको हॉरर फीलिंग देगी। उसके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक परफेक्ट मैच होती है। जब जब हॉरर वाली सीन्स बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ दिखाया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओल्ड कैलकाटा की झलक आपके दिल को सुकून देगी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के अगर आपने किताबें और बंगाली पिक्चर देखी हो तो उन सब से कहीं ज़्यादा पेचीदा है ये फिल्म। ये फिल्म एक मास्टरपीस है जो सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी पड़ी है। अगर आप एक हाई क्वालिटी सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट मूवी हो सकती है आपके लिए। फिल्म में सत्यवीर नाम का एक इंजीनियर होता है जो कि एक मनोरमा नाम की नोवेल लिख चुका होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब इस बुक के ज़रिए वो एक लेडी से मिलता है जो उसे अपने हस्बैंड के ऊपर नज़र रखने को कहती है। जब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके सामने कई सारी मिस्ट्री रिवील होती है और दूसरी तरफ एक अलग ही मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है जो कहानी को अलग ही लेवल तक पहुंचाती है। 2013 में आई अनुराग कश्यप की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म अगली एक ऐसी मूवी है जिसमें इंसानों के मन की ऐसी सर्जरी की गई है जिससे हमें पता चलता है कि हम इंसानों के मन में कितनी घिनौनी सच्चाई छिपी होती है। फिल्म में राहुल नाम के स्ट्रगलर एक्टर की बेटी कली का किडनैप हो गया होता है। कली का एक स्टेप फादर भी है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो इस सब का जिम्मेदार राहुल को मानता है और वो उस पर शक भी करता है। लेकिन इस बीच छानबीन के दौरान कई कैरेक्टर सामने आते हैं जो कि इस केस से जुड़े हुए होते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। बस इसी कहावत पर खेल देखने को मिलता है इस फिल्म में। किसी को बच्ची की फिक्र नहीं रहती है, बस बच्ची के आड़ में सब अपना हिसाब किताब करने में लग जाता है। समाज के इसी मुखौटे को उतार फेंकने का काम करती है ये फिल्म। सभी कैरेक्टर की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आप कई सीन को तो भूल ही नहीं पाएंगे। क्लाइमैक्स इतना ज़बरदस्त है कि आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। उस बच्ची पर आपको इतनी दया आएगी कि आपका मन पूरा दिन बैठा रहेगा।
राहुल भट्ट, गिरीश कुलकर्णी और विनीत कुमार का ये 7 मिनट का सीन एक्टिंग के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रियलिस्टिक एक्टिंग कूट कूट कर भरी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।